वो रिजल्ट वाला अखबार अब नहीं आता जिसके अंदर सबके नंबर हुआ करते थे, पूरा मोहल्ला उस नंबर को देखा करता था। वो ज़माना गुजर गया। अब बच्चों के मार्क्स 95% से भी ऊपर आने पर भी कुछ खास खुशी नहीं होती, और उस जमाने में 36% मार्क्स वाला भी शिक्षक होने की योग्यता रखता था। आज के जैसे अफसरों को पढ़ा रहा होता था, क्योंकि तब मार्क्स नहीं ज्ञान बांटा जाता था। रिजल्ट तो उस जमाने में आते थे जब पूरे बोर्ड का रिजल्ट 17% हो और उसमें भी आपने वेतरनी पार कर ली हो। डिवीजन के मायने परसेंटेज कौन पूछे, तो पूरे कुनबे का सीना चौड़ा हो जाता था। 10वीं का बोर्ड बचपन से ही इसके नाम से ऐसा डराया जाता था कि आधे तो वहां पहुंचने तक ही पढ़ाई से संन्यास ले लेते थे। जो हिम्मत करके पहुंचते, उनकी हिम्मत गुरुजन और परिजन पूरे साल ये कहकर बढ़ाते, अब पता चलेगा बेटा कितने होशियार हो, 9वीं तक तो गधे भी पास हो जाते हैं। रही सही कसर, हाई स्कूल में पंचवर्षीय योजना बना चुके साथी पूरी कर देते थे। भाई खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसे पास करना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। अब हमें ही देख लो। और फिर जब रिजल्ट का दिन आता, ऑनलाइन का जमाना तो था नहीं, सो एक दिन पहले ही शहर के 2-3 हीरो, ये अक्सर 2 पंचवर्षीय योजना बनाने वाले होते थे, अपनी साइकिल या राजदूत मोटरसाइकिल से शहर चले जाते और फिर आधी रात को आवाज सुनाई थी, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। पूरा का पूरा मोहल्ला उन पर टूट पड़ता। रिजल्ट वाले अखबार को कमर में खोसकर उनमें से एक किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, फिर वहीं से नंबर पूछा जाता, रोल नंबर बोलो अपना, और रिजल्ट सुनाया जाता। 5183 फेल, 84 फेल, 85 फेल, 86 सप्लीमेंट्री। कोई मुरव्वत नहीं तरीके से पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती। और अब बच्चों को किसी के सामने गलत बात कर डांटना भी बुरा माना जाता है। रिजल्ट दिखाने की फीस भी डिवीजन से तय होती थी, लेकिन फेल होने वालों के लिए यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क होती थी। जो पास हो जाता उसे ऊपर जाकर अपना नंबर देखने की अनुमति होती। टॉर्च की लाइट में प्रवेश पत्र से मिलाकर नंबर पक्का किया जाता था, और फिर 10, 20 या 50 रुपए का पेमेंट कर पिता पुत्र एवरेस्ट शिखर आरोहण करने के गर्व के साथ नीचे उतरते। कुछ व्यवहार कुशल परिजन भी होते थे जिनका नंबर अखबार में नहीं होता, तो वह अपने कुछ व्यवहार कुशल परिजन भी होते थे जिनका नंबर अखबार में नहीं होता, तो वो अपने बच्चों को कुछ ऐसे ढांढस बताते, अरे कुंभ का मेला थोड़ी है जो 12 साल में आएगा, अगले साल फिर दे देना एग्जाम, चलो अब रो क्या रहे हो। पूरे खुसर फुसर नकल की होगी, इतना मेहनती भी थोड़ी था जो इतने मार्क्स आते हैं। सच में रिजल्ट तो उस जमाने में ही आता था, अब तो बस नंबर आते हैं 99.99। मेरा उन बच्चों से निवेदन है कि कोई बात नहीं, इस बार आप पास नहीं हुए, अगली बार पास हो जाओगे। उन परिवारजनों से भी निवेदन है कि बच्चों पर ज़्यादा जोर मत दीजिए। कई बच्चे जो बोर्ड में पास हो गए, IAS IPS बने हैं, उन्होंने इतिहास रचा है। बच्चों पर नाजायज दबाव न डालें, इस कारण बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर रहे हैं। देख लीजिए आप, बच्चों के में आत्महत्या करने के कितने केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जरा से मार्क्स कम हुए, माँ बाप के डर के कारण बच्चा घर नहीं आता और सुसाइड कर लेता है। इसलिए सभी परिवारजनों से निवेदन है, बच्चों के दोस्त बनिए। कोई बात नहीं, इस बार नंबर कम आए, अगली बार बन जाएंगे, इससे बढ़ के नंबर आएंगे, बस मेहनत करो। और बच्चों पर अकारण दबाव न डालें, जो उसके भाग्य में लिखा होगा जरूर होगा, उसको अच्छे से अच्छा शिक्षा दीजिए, परंतु उस पर दबाव न डालिए, नहीं तो बच्चा कहीं सुसाइड कर लेगा तो सारे आपके अरमान मिट्टी में मिल जाएंगे।
इसलिए बच्चों को खेलने दें, कूदने दें, जो उनके मन में इच्छा हो करने दीजिए, परंतु उन पर किसी तरह का दबाव न डालिए। बच्चे मन इनका कोमल है, आए दिन सुसाइड कर रहे हैं। इस पर रोक लगाने हेतु परिवारजन विशेष रूप से ध्यान दें।